जवान ने कब्रिस्तान में ही कैमरे लगा दिए हैं। अब कब्रिस्तान के अंदर कैमरे लगाने का मकसद ये था कि इस नौजवान की वालदा की कब्र इस कब्रिस्तान में है और यहाँ पर कैमरा लगाने का मकसद ये था कि वो अपने मोबाइल में अपनी वालदा की कब्र हर वक्त देखता रहे। उसकी वजह ये है, यहाँ पर चोर हैं, यहाँ पर नशई आते हैं, बैठते हैं, चीज़ें चुराते हैं, यानी कि नशा करने वाले कब्रिस्तान से चीज़ें भी चुरा कर ले जाते हैं। इसलिए नौजवान ने सोचा कि क्यों ना अपनी वालदा के कब्र के बाहर मैं कैमरा लगा लूं ताकि मैं मोबाइल में अपनी वालदा की कब्र की तस्वीर हर वक्त देखता रहूं कि मेरे वालदा की कब्र महफूज है या नहीं। ये सामने ऊपर दरख्त के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, बाकायदा लाइट भी लगी हुई है। यहाँ पर एक शहरी मौजूद है जो कब्रिस्तान आया था, इससे बात करेंगे। भाई क्या हाल है, तबीयत ठीक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ ये कैमरा क्यों लगाया गया है? ये कैमरा यहाँ पे इसलिए लगाए हैं, एक तो उसकी वालदा के साथ मोहब्बत है, ठीक है, वो देखता भी है, ऊपर से यहाँ पे चोर काफ़ी है, नशई भी बहुत है, यहाँ पे चोर भी काफ़ी बहुत है। अभी इस वक्त नहीं है, रात के टाइम ये सारा समझ ले कि भरा होता है नशइयों से। यहीं पे सोते हैं, यहीं पे नशा करते हैं, यहीं पे बेचते हैं, यहीं पे खाते पीते हैं। अच्छा, हाँ, यहीं पे चोरी करते हैं। ये लाइटें लगाई हैं, तकरीबन ये 4 से 5 हज़ार रुपये की ये लाइट है। ये उतारते हैं, ये हाल रोड में सेल कर दी, कहीं पे और जाके सेल करती, तो ऐसे अपना नशा भी पूरा करते हैं। अच्छा, यानी कि कब्रिस्तान में भी चोरियां होती हैं, इसलिए उसने अपनी वालदा से मोहब्बत थी, उसको उसने यहाँ पे कैमरा लगा दिया। यहाँ पे कैमरा लगाया, बाकायदा वो देखता है, ठीक है। अगर कोई फुटेज में सामने नज़र आ गया, ठीक है, तो वो थाने में रिपोर्ट करवा देगा कि इसने, कैमरे में आ जाएगा ना कि वालदा की कब्र को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, कोई चीज़ ना उठा के ले जाए। ऐसे तो दूसरों को भी फ़ायदा है, दूसरों की भी कब्रें हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका कैमरा लगाने का मकसद यही है कि चीज़ें ना चोरी हों। अच्छा, हाँ जी, यानी कि चीज़ें ना चोरी और वालदा से मोहब्बत का भी ये एक है कि चले वो अगर मसरूफ़ होता है तो मोबाइल पे देख लेता है। यानी कि अब कब्रिस्तान में भी सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। उसकी मेन वजह यह कि कब्रिस्तान में चोरियां भी होती हैं और फिर इस नौजवान की वालदा के साथ मोहब्बत थी और हर वक्त अपने कैमरे में अपनी वालदा की कब्र वो देखता है कि मेरी वालदा की कब्र इस वक्त महफूज है या नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कैमरा नहीं लगेगा तो फिर ज़ाहिर है चोर यहाँ पर आते हैं, चोरियाँ करते हैं। ज़्यादातर नशई लोग होते हैं जो दुआ करने आते हैं, अक्सर औक़ात वो भी लुट जाते हैं। चाकू ब्लेड उनके पास होते हैं, तो वो बस उनको दिखाना है, तो वो शरीफ शहरी होते हैं, तो उन्होंने तो जो भी होगा उन्होंने निकाल के दे देना है। पुलिस यहाँ पे गश्त करती है, उस टाइम कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। रात को आते हैं, या यहीं पे नशा कर लिया, यहीं पे सो गए, यहीं पे किसी को लूट लिया। ये सीन चल रहा है। ये सीन है, यानी कि सिर्फ एक ही कैमरा लगा हुआ है ना? फिलहाल एक ही लगा हुआ है, उसने अपनी वालदा के लिए लगाया ताकि यहाँ पे मेरी महफूज हो, काफ़ी खर्चा वगैरह किया उसने, ठीक है। तो ये बात, ये हालात है जी। अब कैमरे कब्रिस्तान में लगना शुरू हो गए हैं, सीसीटीवी, क्योंकि हमारे अंदर के ज़मीर मर चुके हैं, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। जब इंसानियत ख़त्म होती है तो फिर कब्रिस्तानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगते हैं, क्योंकि हम बज़ाहिर तो इंसान है, लेकिन हमारे अंदर वो दरिंदे हैं कि हम लोगों ने कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। हम लोग नहीं देखते कि कब्रिस्तान में क्या हो रहा है। हम जाते हैं वहाँ पे, नशा भी करते हैं कब्रिस्तानों में, काले जादू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कब्रिस्तान। ये मुक़द्दस जगह है, यहाँ पर प्यारों की कब्रें होती हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने आना है यहाँ पे, अपना मकसद पूरा करना है, मफाद पूरा करना है, यहाँ से चले जाना है। लेकिन नौजवान ने अपनी वालदा से मोहब्बत का भी ये इजहार कह लें, और क्योंकि उनको पता था कि मेरी ये मोहब्बत होती है। कब्रें तो यहाँ पर बहुत से लोगों की, प्यारों की हैं, माओं की भी हैं, लोगों के वालिदैन यहाँ पर हैं, बीवियाँ हैं, यानी कि पूरी मखलूक यहाँ पर मौजूद है, प्यारे यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस नौजवान की ये मोहब्बत की मिसाल है कि इसने कब्र के ऊपर कब्रिस्तान में कैमरा लगा दिया है ताकि मेरी वालदा की कब्र का मैं ख्याल रख सकूँ, मैं हर वक्त मोबाइल में देख सकूँ। इस वक्त वो हमें भी देख रहा होगा कि ये मीडिया वाले आज आ गए इस कब्रिस्तान में, लेकिन कब्रिस्तान में चोरियाँ नहीं होनी चाहिए, कब्रों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।